हेलो ऑल, चार्ट वाला दिस साइड। आज हम लोग देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे आज के डेली कैंडल की। आज की डेली कैंडल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक रेड कैंडल और बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है। अगर इस कैंडल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, ये जो रिजेक्शन मिला है यहाँ पर निफ्टी को, तो अगर मैं बात करूं तो यस्टरडे का जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर यहाँ पर निफ्टी ने सस्टेन भी नहीं किया है और यहाँ पर क्लोजिंग भी नहीं दी, जो एक हम लोगों के लिए रेड सिग्नल है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सेलर इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। सो यहाँ पर देखो, बैक टू बैक यहाँ पर हम लोगों को रेड कैंडल मिली है। चारों भी हमारे 4 दिन से लगातार यहाँ पर रेड कैंडल। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो यहाँ पर वीकली पे एक रेड कैंडल फॉर्म होने वाली है, बिकॉज ये 4 कैंडल मिलके बनेगी। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। वीक की अगर बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, डोजी कैंडल, तो यहाँ पर ये नॉन डिसाइडिंग कैंडल है। आइदर मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है या फिर यहाँ से क्रैश भी हो सकता है। तो देखते हैं ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखो, एज सच यहाँ पर कुछ नया डिमांड जोन नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एंट्री रखी थी लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुई है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पर हटा देंगे क्योंकि वो ट्रिगर नहीं हुई है। अभी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नया कुछ प्राइस एक्शन है क्या। तो यहाँ पर नया कुछ प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट यहाँ पर लगातार नीचे की तरफ हम लोगों को आता हुआ दिखाई दिया। ये एक लेवल बहुत अच्छा है जिसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, विच इज सेफ लेवल। इसको हम लोग सेफ कंसिडर करेंगे। ये थोड़ा सा हमारे लिए एग्रेसिव होने वाला है क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पे है, ये 2 आवरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन नहीं फॉर्म हुआ है। सो ये 2 आवरली टाइम फ्रेम का ये एक सेफ डिमांड जोन यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज 23,275 के करीब हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली कॉल के साइड पे हम लोग एंट्री बनाए रखेंगे। देखते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो निकल के आ रहा है। 1 आवरली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो 1 आवरली में भी एज सच ऐसा कुछ नया डिमांड जोन नहीं है। यहाँ पे एक डिमांड जोन था वो चल चुका है, तो यहाँ पर देखो कोई नया डिमांड जोन नहीं है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ लेकिन एज सच कुछ नया डिमांड जोन नहीं है। तो लेवल्स यही दो निकल के आ रहे हैं। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर। 30 मिनट्स पे देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर देखो 30 मिनट्स की हम लोग बात करेंगे तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक मार्केट में डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, लेकिन इन मार्केट वो चला नहीं और ये एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था। ये एक सप्लाई जोन था, मार्केट एग्जैक्टली वही से रिवर्स आया। अगर हम लोग टारगेट को कंसिडर करते तो ये टारगेट हम लोग कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ये मार्केट के अंदर ही यहाँ पर चल चुका है, तो इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इस 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये 15 मिनट्स का एक डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ था। ये ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ जिसमें आके मार्केट यहाँ पर रुक चुका है। तो पता नहीं अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा या यहाँ पर नीचे की लेवल हम लोगों को दिखा सकता है। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वही एक लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये जो एक लेवल है जिसको हम लोगों ने बेस्ट लेवल कंसिडर किया था, दैट इज 23,354, उसको अभी हम लोग डिमांड जोन कंसिडर कर सकते हैं। इस लेवल का हम लोग वेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोगों की कॉल की एंट्री बनेगी। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो एज सच टारगेट के लिए कोई नया प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस टारगेट को हम लोग नीचे आता है तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर में। देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या सिनारियो है। डेली कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डेली कैंडल देखो कि इसने एक ऑल टाइम हाई के पास ओपनिंग दी, लेकिन वहां से एग्जैक्ट उसको एक रिजेक्शन मिला, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर से उसको यहाँ पर हम लोगों को एक बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ अपने लेवल्स के बारे में तो ये एक जो लेवल हम लोगों ने दिया था वो ट्रिगर नहीं हुआ, तो उसको अभी हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो लेवल दिया था एग्जैक्टली मार्केट उसी पॉइंट से रिवर्स हुआ है। अगर उस लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ से एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स हुआ है। तो देखो हम लोगों ने ये एक 2 आवरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहाँ पर दिया था, एग्जैक्टली उसी लेवल से यहाँ पर वो मार्केट रिवर्स हुआ है। तो लगभग यहाँ से हम लोगों को उसने 400 पॉइंट्स की रैली दी। होप आप सभी लोगों ने इसको कैप्चर किया होगा और यहाँ पे ट्रेड किया होगा। तो ये अभी लेवल चल चुका है। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे। 2 आवरली पे एज सच अभी ये तो डिमांड जोन चल चुका है, इसका अभी कोई यहाँ पर सिनारियो नहीं है नया कुछ। यहाँ पर 2 आवरली पे ये एक फ्रेश और ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है, दैट इज 49,329, लेकिन ये बहुत नीचे है। मार्केट को अब तक बचाने के लिए ये लेवल्स अब तक बचे हुए हैं। तो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो निकल के आता है। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इस डिमांड जोन को मार्क किया था जो कि 2 आवरली डिमांड जोन के साथ कोइंसाइड था, तो अभी वो चल चुका है, इसीलिए उसको अभी हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं।
अभी उसका काम हो चुका है, तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे कोई नया डिमांड जोन एज सच तो नहीं दिख रहा है, यही एक डिमांड जोन है। तो नया कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है। 30 मिनट्स की बात करते हैं। 30 मिनट्स पे ये एक ड्रॉप और रैली का एक डिमांड जोन है विदाउट बेस कैंडल। इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। नया कुछ डिमांड जोन यहाँ पर इन मार्केट ये एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, लेकिन ये चल चुका है, तो इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक लेवल से यहाँ से मार्केट अगर चलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कॉल की एंट्री रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग सेलर इंस्टीट्यूशंस को एक्टिव देख सकते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का ये जो लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल है। इस लेवल को यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज द लेवल दैट इज 50,761। सो इस लेवल को यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रखूँ तो ये एंट्री हमारी चेंज होके यहाँ पर भी आ सकती है। दैट इज हम लोग वीक टू वीक कंसिडर करेंगे। दैट इज 50,835 और नियरली 700 के पास हम लोग एवरेज भी कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। ये एक जोन है, लेकिन ये पूरा गार्बेज है, तो इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली इस लेवल को हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। और टारगेट हमारा होगा 51,500। फर्स्ट टारगेट हमारा यही निकल के आएगा अगर मार्केट इस डिमांड जोन में खुलता है। तो ये होगा हमारा कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।